मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बताओ ना आप मौके पे हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं, साजिश से मर्डर हुआ। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। और ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन कोई कहीं नहीं है, उस पे नंबर लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइव ही चलाई है, वहां जाते जब एक्सीडेंट हुआ उस पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी दारू की कोई बोतल नहीं, आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं। तो उसके बाद से उसमें दारू की बोतल कैसे आ गई? जब पुलिस से पूछा गया, जब मीडिया ने वहां पे पूछा, बोला ये बताओ जी उस लड़की के बारे में, बोला लड़की के हालात ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता पाए। उसके 2 मिनट बाद उसकी वहां पे इतनी पुलिस फोर्स है, खुद एसपी वहां पे मौजूद है, अधिकारी वहां पे मौजूद, 2 मिनट बाद वीडियो आ जाती है, वो सब कुछ बताती है। फोन चलाने लग रही, क्या वो 2 मिनट में 5 मिनट में वो लड़की इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, क्या वो यहाँ से बाई एयर वो अमेरिका से या किसी कंट्री से ठीक करके उसको यहाँ ले आए? ये कहाँ तक का हो? ये सबसे बड़ी बात ये देखो, जहाँ पे वो लड़की बैठी है, दीप बैठा है भाई के पिछली सीट पे, और उस पे पीछे के पीछे ऐसे ब्लड के छींटे गए हुए हैं। क्या वो आगे बैठी है, उसके कोई ब्लड का खून का कोई छींटा नहीं लगेगा उस लड़की के ऊपर? या कोई उस पे शीशा कांच टूटा हुआ कोई कांच नहीं लगेगा? या वो आगे सामने नहीं टकराएगी? ये साजिश हुई है। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जैसे गाड़ी खत्म हो रखी है, इससे ये बिल्कुल ये है वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਤਲ है। उसने वीडियो भी डाल रखी है, सरकार ने मेरे पीछे बंदे ला देने, मार देंगे। ये वीडियो आप सबने देखी होगी, पहले वीडियो भी डाल रखी है। और उसने पहले भी कई बार ये बताया कि मेरे साथ सरकार कुछ भी करवा सकती है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਰ ਕਦੇ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ जैसे दीप सिद्धू भाई के ना, जैसे उसके साथ जो लड़की बैठी थी, कई सारी चीज़ें हैं। एक तो उसके जो कॉल डिटेल थी, किस किस के संपर्क में थे, कैसे कैसे। हमारा सबसे ज़्यादा शक, देखो बयान कुछ भी आए हो, हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा भाई था, हमारे बीच में साथ रहा, आंदोलन में साथ रहे, हमारे भाई की आवाज़ उठाएं। कई सारी चीज़ें होती है, परिवार पे भी प्रेशर आ जाता है, और भी कई चीज़ें प्रेशर आ जाता है, परिवार नहीं बोल पाता, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉल डिटेल से भी पता लग जाएगा, कॉल डिटेल से, और कि किस किस के संपर्क में कैसे कैसे बात हुई है। और उससे लड़की से भी जांच पूछताछ होनी चाहिए, और इसमें एक बड़े लेवल की, ये ऐसे नहीं होना। और बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें सरकार जांच करा पाएगी, क्योंकि जज लोया जैसे बड़े बड़े जज, और पता नहीं इस देश के अंदर आवाज़ उठाने वाले कितने लोगों फैक्ट दसे। फिर ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, कोई कहना ट्रक चल रहा सीगा, अगले ब्रेक मारती। 3 बयान अलग अलग आए हैं वहाँ पे। ये देखो वहाँ पे मौजूद जो था, वो लड़की खुद फ़ोन करके मीडिया वालों को बुलाती है, उसे पता लगता है दीप सिद्धू है इसके अंदर। उसके बाद एसपी बयान देता है, ट्रक खड़ा हुआ था, ख़राब था, उसके अंदर लगे। उसके बाद एसएचओ बयान देता है, चलते ट्रक में लगी है। अधिकारी जैसे उनकी क्या मजबूरी होगी जो अलग अलग उन चीज़ों को दबाने लग रहे, छुपाने लग रहे। वहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं देखा वहाँ पे, जिस तरह ये कहे वहाँ पे पुलिस को छोड़ के कोई मौजूद ही नहीं। और पुलिस की क्या मजबूरी होगी, पुलिस उसके पास किसी को जाने नहीं दे रही। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, 2-2 दिन लाशें पड़ी रहती है रोडों पे, किसी को फर्स्ट एड देने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसे उनकी क्या मजबूरी होगी जिनको वहाँ से लेकर वहाँ तक सभी सबूतों के अंदर वहाँ किसी को पास नहीं आने दिया? क्या रहा?
तो इसमें पूरा पूरा सरकार का हाथ है। अगर सरकार चाहती तो उस टाइम पे पूरी जांच सभी चीज़ें बाहर आनी थी उसकी। जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की जो चीज़ें सामने आई वो देखी हमने वहाँ। और जिस तरह से आपने वो गाड़ी के फ़ोटो शायद नहीं देखे होंगे, वो मेरे पास फ़ोन में, मैं आपको दिखा दूँ। गाड़ी, आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ऊपर की छत फोल्ड होके पीछे जा रखी है, शीशा ख़त्म है, बिल्कुल आगे से ख़त्म है। और वहाँ पे बताया कि 120 की स्पीड में जो गाड़ी है ट्रक में लगी है। उसके बाद अधिकारियों के बयान आए कि ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में लगी है। अगर ट्रक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हाईवे पे गाड़ी या ट्रक चलाता हो बीच में खड़ा होगा, बहुत कम चांस होते हैं। अगर खराब हो जाए तो वो तो एक अलग चीज़ है। ये बोले कि बीच में उसने साइड में लगा, साइड में लगाओ तो एक कॉर्नर में लगा होगा, 3 लाइन है। अगर एक कॉर्नर में पहली वाली लाइन में लगाएगा तो राइट साइड से गाड़ी नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके उस तरफ तो फिर कुछ रहता ही नहीं, लाइन ही नहीं है। अगर बीच वाली में लगाई, ये कहने लग रहे खराब हो रखा है। जब भी कोई खराब हो जाता है हाईवे पे, गाड़ी या ट्रक जब भी खराब होते हैं तो उसके पीछे जो वार्निंग वाले हैं वो बॉक्स, वो नेशनल हाईवे वाले वो खुद ला के रख देते हैं और खुद भी ये कहते हैं एक्सीडेंट हो रखा है, कोई बंदा वहाँ पे मौजूद होता है। एक बात ये जो जब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब गाड़ी पूरी ख़त्म हो रखी है। आप ये देखो, उन्होंने बताया कि टॉप गियर में गाड़ी लगी हुई थी और वो गाड़ी जो उन्होंने बताया है 120, 100, 120 और 140 की स्पीड में गाड़ी लगी है और टॉप गियर में जो गाड़ी थी वो रुकी हुई है। अगर इतनी स्पीड में 50 की स्पीड से भी ज़्यादा अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी लगता है, तो सबसे पहले जो बैठे होते हैं आगे उनका सिर सामने लगता जाके। पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है, पूरी गाड़ी के अंदर बल्ड है, छींटे लगे हुए हैं। इसमें ये बताओ, वो लड़की जो बैठी हुई है उसके अंदर, उस लड़की का कोई सिर कहीं पे लगा नहीं हुआ, आगे पीछे बैक साइड में सब जगह बल्ड लगा है। तो उस लड़की के पूरी बॉडी पे एक भी खून का निशान नहीं है। एक्सीडेंट से, मैं आपको गाड़ी के सारे फोटो दिखाऊंगा, एक्सीडेंट से जैसे गाड़ी खत्म हो रखी है, एक्सीडेंट से हम कैसे भी उसको ये नहीं कह सकते वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक्सीडेंट से नहीं है, वो लड़की उस गाड़ी के अंदर किसी भी एंगल से नहीं लगती वहाँ पे मौजूद होगी, क्योंकि गाड़ी फोल्ड होके पिछली सीट तक आ रखी है। जब आदमी वहाँ बैठता है सबसे पहले गाड़ी फोल्ड होगी तो पैरों पे भी चोट लगेगी। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी लगती है तो सिर सबसे पहले सामने फ्रंट पे जाके टकराएगा। ये धर्मेंद्र हुड्डा, रोहतक से। तो परसों जो एक्सीडेंट हुआ, मैंने अपनी लाइव ही चलाई हो वहाँ जाते ही। जब एक्सीडेंट हुआ उस पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी दारू की कोई बोतल नहीं है, आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं। तो उसके बाद से उसमें दारू की बोतल कैसे आ गई? जब चीज़ें हैं उसमें दिखाएगा, बाद में ये भी बताएगा कि बोतल मिली है शराब की। अब ये बताओ, अगर बोतल शराब की बोतल मिली है, जैसे सीट पे दिखाएगा, अगर 120 की 100 की स्पीड में गाड़ी अगर लगेगी तो बोतल सीट पे कैसे रह जाएगी? क्या वो बोतल सीट के ऊपर ही रखी रह जाएगी, वो हिलेगी नहीं कहीं भी? जब सीट के और गाड़ी के बीच में गैप ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ, तो लड़की के हाथ पैर और वो चीज़ कैसे सेफ है? एक्सीडेंट से, इस चीज़ से कैसे भी नहीं लगता कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। कोई कहीं नहीं है जो उस पर नंबर लिखा हुआ है। आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ऊपर की छत फोल्ड होके पीछे जा रखी है, शीशा ख़त्म है, बिल्कुल आगे से ख़त्म है। और वहाँ पे बताया कि 120 की स्पीड में जो गाड़ी है ट्रक में लगी है। उसके बाद अधिकारियों के बयान आए कि ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में लगी है। अगर ट्रक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हाईवे पे गाड़ी या ट्रक चलाता हो बीच में खड़ा होगा, बहुत कम चांस होते हैं। अगर खराब हो जाए तो वो तो एक अलग चीज़ है।